आज हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य क्या होता है कि ये संविधान में जो नागरिक हैं मतलब हम लोग हैं, ये नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य बताए गए हैं। ये संविधान की शुरुआत में नहीं थे। इसे हमने स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 42वें संविधान संशोधन 1976 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया है और भाग 4 के काम में इसको रखा गया है। भाग 4 क्या है? भाग 4 है डीपीएसपी, जो राज्य के लिए कर्तव्य होता है, और मूल अधिकार क्या होता है? ये नागरिकों के लिए कर्तव्य होता है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो इसकी प्रकृति अप्रवर्तनीय है। हम इसे न्यायालय जाकर लागू या कोई हमारे खिलाफ हम अगर मूल कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए कोई न्यायालय जाकर हाँ लागू नहीं करवा सकता है। ठीक है। मूल अधिकारों की संख्या जब शुरू में जोड़ा गया था 1976 में 42nd अमेंडमेंट 1976, तब ये 10 था, अब ये 11 हो गया है। मतलब संविधान की शुरुआत में पूछा भी जाता है कि संविधान की शुरुआत में मूल अधिकार कितने थे, तो पहले 10 थे, अब इनकी संख्या 11 है। अब 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसको, आर्टिकल 51 में है, ए देखते हैं। ए होता है संविधान का पालन करें, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर्श मतलब सम्मान करें। ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जिससे हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आर्टिकल ए याद करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि आर्टिकल में ए में क्या है? आदर्श है। ठीक है। अब ये मत देखिएगा आदर्श यहाँ पे भी है। ठीक है। इसके साथ आगे की चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में अगर रखेंगे तो आपको ए से आदर्श सबसे पहले वाले में है, ये याद हो जाएगा। संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान। राष्ट्रगान मतलब राष्ट्रगीत नहीं है, राष्ट्रगान है। एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रगीत, तो राष्ट्रगीत नहीं है, याद रखिएगा। राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज है और हमारी संस्थाएं हैं। इन तीनों के जो है रक्षण परिरक्षण की बात किस में कही गई है? संविधान के भाग 51 के ए में। ठीक है। बी में देखते हैं, बी में क्या है? स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जो भी उच्च आदर्श हैं जो जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता को प्रेरित किया है, हम उसको संजोए रखेंगे। ठीक है। सी में आते हैं, तो सी में है भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करें। ठीक है। इसको आप सी में एकता अखंडता है ये भी याद कर सकते हैं, या सी से संप्रभुता, सी से संप्रभुता पे ध्यान दे दीजिएगा। तो मतलब याद करने के लिए है, अब जैसे भी कंफर्टेबल हो याद कर सकते हैं। तो सी से संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करें। डी, डी से हमने ऐसे याद किया है, डी से डिफेंस, डिफेंस मतलब होता है रक्षा। तो अगर बुलाया जा रहा है तो राष्ट्र की सेवा मतलब रक्षा करने के लिए, कभी लड़ाई वड़ाई हो रही है तो बुलाया जा रहा है, उसकी सेवा के लिए तैयार हैं। ठीक है। डी से डिफेंस आप ऐसे याद कर सकते हैं, सी से संप्रभुता, डी से डिफेंस। ठीक है। ए से आदर्श, बी से अपना देख लीजिएगा स्वतंत्रता